सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है भैया 27 दिसंबर 2025। ठीक है, साल खत्म होने में केवल 3 और 4 दिन बचे हैं और आज हम कर रहे हैं डेली प्लानर रिकॉर्ड। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गवाते हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दिन हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ठीक है, तो 27 दिसंबर वार है भैया आज आपका शनिवार सैटरडे। ठीक है, तो वही आपका एज यूजल मैथ्स पहले है टेलीग्राम चैनल वही आदित्य रंजन सर का। इसमें आज आपको क्लास देखनी है 53 नंबर और 54 नंबर की फाइल, ये दोनों वीडियो है और साथ में इसके आपको बनाने प्रॉपर तरीके से नोट्स है ना। जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो डिस्काउंट या फिर बट्टा का चल रहा है। अगली बात आती है जीएस में, है ना। जनरल स्टडीज में आपको मेडाइवल हिस्ट्री चल रही है, लुसेंट में से देखना है। 30 नंबर का देखना है ना, जो दिल्ली सल्तनत का भाग है। इसमें लगभग 5 वंश हुए, 3 वंश हमने देख लिए हैं और 2 वंश है आज के सैयद वंश, लोधी वंश। और साथ में इसका देखना दिल्ली सल्तनत की बिल्कुल शासन व्यवस्था और अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं। अगला रीजनिंग में आज से आपको 3 क्लासेस स्टार्ट करनी है ना। एनालॉजी चैप्टर चल रहा है, तो 12 नंबर 14 नंबर 16 ये तीनों इंडेक्स है। साथ में इनकी पीडीएफ की नोट्स जैसे 13 नंबर 15 नंबर और 17 नंबर पर देखने को मिले। ठीक है, आपको डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके 2x पर वीडियो देखना, बहुत ईजी है। रीजनिंग बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, और साथ में अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। अगली बात आती है जीएस की। तो जीएस हमको वही लुसेंट पॉलिटी से पढ़ रहे हैं, है ना, 10वें नंबर का। तो आज आपको मौलिक अधिकार का पूरा की पूरा कंप्लीट भाग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। और साथ में इसके अच्छे से नोट्स बनाते चलना। ठीक है, अगली बात आती है इंग्लिश में। इंग्लिश में वही आपका टेलीग्राम चैनल निमिषा मैम का। आज आपको वर्ब से रिलेटेड एरर डिटेक्शन करना है। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है और ये आपको इंडेक्स नंबर 53 पर देखने को मिलेगा। अगली बात आती है लुसेंट में ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी देखना है। 17 नंबर का पॉइंट है जिसमें आपको भौगोलिक उपनाम पढ़ने हैं। कौन से पढ़ने हैं? भौगोलिक उपनाम, है ना, किसी भी सिटी के या फिर किसी भी कंट्रीज के ज्योग्राफिकल नेम्स, है ना। सेम इंडियन में भी 19 नंबर का टॉपिक है, इसमें भी भारत के भौगोलिक उपनाम पढ़ने हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, भगवानों का वास प्रयाग में होता है। उसके बाद जी पिंक सिटी से जयपुर को कहते हैं ना। ऐसे जितनी भी प्रकार की सिटी आपको सब भारत के भौगोलिक उपनाम और वर्ल्ड में जितनी भी सिटी और अपने कंट्रीज है वो भौगोलिक विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम में पढ़ना है। बात करते हैं स्ट्रेटेजी के 12th पुरस्कार और सम्मान का। आज वापस आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो अभी तक हमने 3 मॉक टेस्ट दिए हैं और उसमें आपने कुछ एनालाइज किया होगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएगा, तो उसका आज आपको करना है प्रॉपर अच्छे से रिवीजन। ठीक है, और जिसने अगर एनालाइज के नोट्स नहीं बनाया तो एनालाइज के नोट्स भी आज बना लेना। ठीक है, तो ये था भैया आज का पूरा आपका डेली प्लानर। ठीक है, अच्छे से फॉलो कीजिए और इसकी एज इट इज पेज लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, और वहाँ से जुड़ जाइए। और भैया कोई चाहता है कि मुझे कोई एक एग्ज़ाम्स के लिए बताओ, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एनटीपीसी, उसके बाद एसएससी, जीडी और एनी अदर एग्ज़ाम्स के लिए अगर आपको प्राइवेट चैनल चाहिए तो आप प्लीज़ हमको इंस्टाग्राम जो जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वहाँ से आप जुड़ जाइए और हमें वहाँ से डीएम कर दीजिए। ठीक है, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर देंगे द एस्पिरेंट्स पे, तो हम आपको कैप्चर कर लेंगे। वहाँ से टीम कैप्चर करेगी, आपको किस मिल जाएगा तो उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा ना, सेम टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं हम आज का फैक्टोग्राम। ठीक है, फैक्टोग्राम की महिमा तो सबको पता है भैया, फैक्टोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो डेली फैक्ट्स मिलते हैं ना। तो आज इसमें हम कर रहे हैं लोकसभा की शक्तियाँ, है ना, हाउ द पावरफुल इज अवर लोकसभा, है ना। 2 सभा होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? देखो, जो हमारा संसद है वो 3 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, कौन कौन सा वो समझ लेते हैं। एक है भैया सबसे ऊपर होता है आपका राष्ट्रपति। दूसरी बात आती है आपकी राज्यसभा। तीसरी बात आता है आपकी लोकसभा, है ना। 3 भागों में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड है। ठीक है, अब राज्यसभा को एक उच्च सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। राष्ट्रपति एक ही होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अभी के हमारे राष्ट्रपति बात करें तो ऑनरेबल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, राज्यसभा कुछ एक अलग वैधानिक स्ट्रक्चर होता है, सेम लोकसभा में भी वैधानिक स्ट्रक्चर होती है। राज्यसभा में जितने भी सांसद जाते हैं भैया वो डायरेक्टली नहीं जाते हैं ना, इनडायरेक्ट वे में ये सिलेक्ट होता है। पर लोकसभा में जितने भी सांसद जाते हैं, है ना,
जितने भी सांसद यहाँ पर जाते हैं, जितने भी विधायक जाते हैं, जितने भी एमएलए जाते हैं, वो सारे कैसे जाते हैं भैया? डायरेक्टली वोटिंग करके। डायरेक्ट यानी कि इनको जनता चुनती है। कौन चुनती है भैया? जनता द्वारा ये चुने जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं लोकसभा की शक्तियाँ क्या क्या है। पहली बात आती है विधायिक शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या है। तो ये कानून निर्माण कर सकते हैं। साधारण और संविधान संशोधन विधेयक के लिए लोकसभा की स्वीकृति अनिवार्य रहती है। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी संविधान में संशोधन करना है विधेयक में, तो उसमें लोकसभा की स्वीकृति सबसे अनिवार्य रहती है। संयुक्त बैठक, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति बुलाते हैं, है ना। कोई सा साधारण विधेयक चल रहा है, कोई सा भी, तो उसमें अगर कोई सा गतिरोध आ रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही, जॉइंट सिटिंग यानी इसमें आपकी लोकसभा भी आएगी, राज्यसभा भी आएंगे, और ये सारी राष्ट्रपति जी रहेंगे और ये सब रहेंगे। ठीक है, संख्या बल, अधिक संख्या, सबसे अधिक मतलब अधिकतम संख्या से 543 के कारण संयुक्त बैठक अक्सर लोकसभा की जीत होती है ना। राज्यसभा में कम सीट होती है, लोकसभा में ज़्यादा सीट होती है, लगभग 543 सीट है। ठीक है, तो इसमें अधिकतर जो जीत होती है वो लोकसभा की हो जाती है। ठीक है, कार्यपालिका पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, है ना। तो अनुच्छेद 75(3) है ना, अनुच्छेद 75(3) के तहत सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होते हैं। ठीक है, जितने भी सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं वो लोकसभा के क्या होते हैं? इसके प्रति होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस, ये क्या होता है? तो पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है ना। नॉन कॉन्फिडेंस, अगर आपकी जो टीम है लोकसभा में, है ना, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है ना। अगर विपक्ष नॉन कॉन्फिडेंस अगर चालू करता है और आपकी सरकार अगर यहाँ पर झुक जाती है, तो जो सरकार होती है रिसेंट में से, मान लीजिए बीजेपी है ना, उसको क्या करना पड़ जाएगा? अपनी सीटों से त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। अन्य प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन और निंदा प्रस्ताव द्वारा सरकार की आलोचना की जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं फाइनेंशियल पावर, धन विधेयक की बात करते हैं। फाइनेंशियल में मनी बिल, तो केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। कौन सा? धन विधेयक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, 5 स्टार लगा रहा हूँ कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पारित हुआ जाता है। राज्यसभा की सीमा क्या है? तो केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती। किसको? इस मनी बिल को। ये पहले लोकसभा में पारित होता, फिर ये जाएगा सीधा राज्यसभा में, वहाँ पर केवल 14 दिन तक वो रख सकती है, इसे विचार कर सकती है सारी चीजें। अब बजट की बात करते हैं। अनुदान की मांगे लोकसभा द्वारा ही पारित की जाती है ना। किसी भी डिपार्टमेंट में कितना पैसा जाएगा तो सारी चीजें काड़ी सेट होता है आपके लोकसभा में। संवैधानिक शक्तियां, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर क्या होती है? तो समान शक्ति। संविधान संशोधन में राज्यसभा के बराबरी शक्ति होती है ना, जितनी लोकसभा की होती है। विशेष बहुमत और संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर संशोधन विधेयक करें तो दोनों सदनों में, है ना, अलग अलग तरीके से पारित होना है क्या? विशेष बहुमत। नो जॉइंट सिटिंग, संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती ना। संयुक्त बैठक कब होती है? जब कोई क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साधारण विधेयक की कोई बात कर रहे हैं ना। और कहाँ पर नहीं होगी? जब कोई संविधान संशोधन होना। संविधान संशोधन के लिए कोई भी प्रकार की नो जॉइंट सिटिंग, यानी कि यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा कभी भी यहाँ पर साथ में बैठ नहीं सकते। ठीक है, किसमें? संवैधानिक शक्ति में। ठीक है, अब निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ क्या है? तो पहले चुनाव में भागीदारी याद रख लेते हैं ना, कि लोकसभा की भागीदारी चुनाव में कर दी है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के साथ मिलकर यहाँ पर ये चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर चुनाव करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आंतरिक चुनाव, इंटीरियर इनके इलेक्शंस होते हैं, वो क्या होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, कौन करवाता है? पूरी लोकसभा की सारी टीम है ना। लोकसभा का उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर का, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो केवल और केवल इंटीरियर होता है, मतलब लोकसभा के अंदर ही होगा। उसके बाद अन्य की बात करते हैं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होगा इसमें इनकी भागीदारी रहती है। निष्कर्ष, अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो ये कंक्लूजन, यद्यपि विधायी और संवैधानिक मामलों में दोनों सदन समान होते हैं, लेकिन क्या कि धन यानी फाइनेंस और सरकार के अस्वस्थ, जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के मामलों में लोकसभा राज्यसभा से कई अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि मान लीजिए, जैसे कि ये कॉन्फिडेंस मोशन कहा गया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अगर कोई भी विपक्ष इन पर लाता है और ये पास हो जाता है बिल, या फिर ये विपक्ष जीत जाता है, तो आपका जो पक्ष है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस मामले में आपकी लोकसभा सबसे पावरफुल मानी जाती है। साथ में फाइनेंस है ना, धन विधेयक से रिलेटेड जितना भी आता है उसमें ही आपकी जो ये लोकसभा है, जो आपकी लोकसभा है, ये सबसे पावरफुल देखी जाती है। ठीक है, तो ये थी भैया पूरी लोकसभा की शक्तियों की गाथा, है ना। और भी हम पढ़ेंगे लुसेंट के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से कि लोकसभा क्या होती है। ठीक है, तो
तो भैया आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच आज की पूरी वीडियो देखने के लिए। ठीक है भैया, टुडे इज 27 दिसंबर, एंड होने में लगभग कितना बचा है भैया, लगभग 4 डेज और रिमेनिंग बचे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा चाह रहा है कि हम 2026 से ही हम सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, तो ऑब्वियसली आप कीजिए। पर ये जो 4 डेज बचे हैं, है ना, ये जो 4 डेज बचे हैं, इसमें आप सारा क्या कर लीजिए, पूरे साल का या फिर जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और पूरी 2026 की आप एक प्लानिंग बना लीजिए। जैसे हम डेली प्लानर बनाते हैं, इसे पूरा एक ईयरली प्लानिंग आप अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारा डेली प्लानर चल रहा है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो हमने ख़त्म कर दी है, यानी कि 1 महीने के अंदर पूरा प्लानिंग वेज से हमने इतना अच्छा कदम किया है, तो सोच सकते हो कि आप पूरे ईयर की प्लानिंग करके कितना कुछ कर सकते हो। है ओनली देखो 3 मंथ होते हैं आपको पूरी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, अगर कोई अच्छे से पढ़ रहा है विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको माइंडसेट ऐसा बनाना है कि आपको कहाँ का सोचना है, डायरेक्ट टॉप करने का। टॉप यानी कि इन द सेंस फर्स्ट रैंक, है ना। टॉप इसको हम बोला जाता है, बाकी 1 2 3 तो XYZ जितना भी होता है वो, पर आपको माइंडसेट पूरा 1 का रखना है। ठीक है, 3 मंथ का केवल ही टारगेट रहता है। ठीक है, अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया, 3 मंथ में आपने अच्छे से इसकी प्लानिंग बना ली, तो आपको 2026 में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं हम कल, है ना। कल है भैया संडे, कल रहेगा हमारा पूरा रिवीजन का पार्ट, है ना। तो जब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा जो डेली प्लानर है वो कैसा आपको लगता है। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।